किसी ने सच ही कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जी हाँ, ये शब्द यही बयां करते हैं कि याद आते हैं वो बचपन के दिन। सूरज, संध्या और भाबो मिलकर आज मना रहे हैं बचपन वाला दिन। सेट पर थोड़ी फुर्सत मिली तो सबने इकट्ठा कर लिए थोड़े थोड़े पत्थर और फिर शुरू हो गया 1 2 3 वाला खेल। संध्या जी के साथ खेल के जीतने की कोशिश करता हूँ। तो संध्या जी, आप तैयार हैं? आपका साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ, जीतने के लिए पता नहीं। ताली भी मार दीजिए। परीक्षा में सूरज जी का साथ पाके पास हुई या फेल? ये तो सूरज जी बताएंगे, सूरज जी में पास हुई या फेल हुई? एवरेज मार्क्स से लगता है। सिखाने के हिसाब से पास हो गई हैं, क्योंकि पहला दिन है इसलिए हल्की फुल्की भूल चूक जो है वो माफ कर दी। सेकंड टाइम ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये वाला खेल देखकर आप सबको भी अपना बचपन याद आ ही गया होगा। सूरज, संध्या और भाबो को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। जब भी जी करे बचपन की यादों में चले जाओ और बचपन के खेल का मजा लो। बचपन में बहुत खेलते थे और बचपन में ये खेल बहुत ही खतरनाक खेल माना जाता था, क्योंकि जब भी ये खेल के दौरान हमारी लड़ाई होती थी तो ये पत्थर ही पड़ते थे, ऐसे ये पत्थर ही पड़ते थे। तो बहुत ही डेंजरस होता था, क्योंकि जो भी इसमें चीटिंग करता था उसको चोट लगने का डर होता था। तो आज बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पर बड़ा मज़ा आता था, हम इसमें खेलते थे और इसमें शर्त होती थी कि तुझे टॉफ़ी खिलानी है, और बच्चे कहते थे कि देखो मैं तो गेम जीत गई हूँ तो मुझे 2 टॉफ़ियाँ मिलेगी। वो सारी बातें याद आती है, बड़ा अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता था जब सब मिलते थे, एक साथ बैठते थे। राजस्थान की सारी पुरानी चीज़ें बहुत याद आती है। प्रतियोगिता जीतने के बाद सूरज और संध्या पर आ सकती है एक बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि हमने सुना है कि आगे की कहानी में भाबो सूरज और संध्या को घर से निकाल देगी। एक बार फिर संध्या को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट।